और कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? तो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होगे, है ना। और केमिस्ट्री मैं आपको बताऊँ काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको आप अच्छे से पढ़ो। और जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ जो खास करके ये जो मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन जो मैंने डिस्कस किया है अभी, जो हाइपर कॉन्जुगेशन खासकर डिस्कस करने वाला हूँ, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के जो भी ऑर्गेनिक के टॉपिक में टिल लास्ट एमीन्स तक ये काम आता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ो, इसी कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। इससे आपको काफ़ी आगे आने वाले मतलब जो भी टॉपिक्स है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली क्या होता है ना। तो सबसे पहले इसके कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशन, कंडीशन में देखो तो इसमें सबसे पहले जो होता है, पहली कंडीशन ये है सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ये देखेंगे हम। जैसे कि आप इसमें देखो CH3 CH2 प्लस, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। कैसे होता है अभी मार्क देखेंगे। दूसरा है इसमें सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। इसमें देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर क्या होगा CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये सिग्मा बॉन्ड के बगल में पाई बॉन्ड है, जिसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और तीसरा कंडीशन है सिग्मा फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। ठीक है, सिग्मा फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप इसमें ऐसा कर सकते हो CH3 CH2 फ्री रेडिकल। तो ये मेन तीन कंडीशन होती हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। ठीक है, इसमें क्या होता है जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें इन तीनों में जो कंडीशन क्या है मेन हाइपर कॉन्जुगेशन की, इसमें देखोगे अगर आप, तो sp2, ये है sp2 हाइब्रिड कार्बन है, उसके बगल में ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, sp2 के बगल में sp3 हाइब्रिड कार्बन है, और इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसको कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, इसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, है ना। ये अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, है ना। यहाँ पर भी आप देखोगे तो इसके अंदर sp2 के बगल में sp3 हाइब्रिड कार्बन है, इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो sp2 के बगल में sp3 हाइब्रिड कार्बन है। तो इसकी मेन कंडीशन क्या होती है कि sp2 के बगल में sp3 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए और उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ये जो कंपाउंड है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता, क्योंकि sp2 के बगल में sp3 हाइब्रिड कार्बन तो है, लेकिन इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो दिस विल नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन, ये कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता है, ये कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता है। सिर्फ ये तीन कंडीशन से हाइपर कॉन्जुगेशन की होती हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर आप देखोगे, इसका इसमें होता क्या है देखो, जैसे ये CH3 है और यहाँ पर CH2 प्लस है, यहाँ पर क्या है CH2 प्लस है। इसके अंदर आप देख सकते हो ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है ऐसे करके, ये है ऐसा p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल है। और ये यहाँ आप देखते हो तीन ये इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है ये। तो इसके अंदर एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, दिस वैकेंट p ऑर्बिटल,
ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होता है ये इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है ऐसे करके, दिस विल शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ये पी ऑर्बिटल है, दिस इज पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो इसलिए इसको हम लोग इसका नाम और देते हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कहते हैं, या सिग्मा पी कॉन्जुगेशन आप कर लो, बेटर होगा, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, ये एक बार भी का है ना, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, दिस ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो, दिस ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो पुश करता है इलेक्ट्रॉन को, है ना, आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुश करता है, ये यहाँ से ये एच जो है ये टेम्पोररी यहाँ से शिफ्ट होता है, ये जो एच होता है यहाँ से टेम्पोररी शिफ्ट होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ पर सी एच डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, या आप इसको कह सकते हो CH2 प्लस के फॉर्म में अगर आप लिए हो तो ये फॉर्म हो जाता है, दैट इज डी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्म हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है अवे फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है। तो आपने इसका ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। अब इसके अंदर देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर एप्लीकेशन की बात करेंगे, है ना, तो उसकी कंडीशंस चाहो तो आप पहले लिख लो एक बार, कंडीशन चाहो तो लिख लो, कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, conditions of hyperconjugation, compound should have at least one sp2 hybrid carbon attached with sp3 hybrid carbon, sp3 hybrid carbon, and सेकेंड कंडीशन लिख सकते हो sp3 कार्बन, sp3 hybrid carbon should contain at least one hydrogen, sp3 hybrid carbon should contain at least one hydrogen, तो इन दोनों में ये दो कंडीशन होनी चाहिए इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है। अब हम इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशंस में देखेंगे सबसे पहले, जैसे मान लो ये बेंजीनिंग आपने देखा, इस पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर हो क्या रहा है, sp3 है ये, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इसके बगल में ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, दिस कंटेन 3 अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन, जितने इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, है ना, उतने ही इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर गेटिव स्ट्रक्चर, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में उन्होंने अल्फा प्लस 1 दिया हुआ है, जो कि गलत है ना, हमेशा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के इक्वल ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, देखोगे अगर आप, तो ये अपने से अवे इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, जैसे ये H प्लस के फॉर्म में, ये टेम्पोररी यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकलता है, आप इसमें देख सकते हो H प्लस के फॉर्म में निकलता है,
और इस पर क्या आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और इस पर क्या होता है, फिर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अवे फ्रॉम दी ग्रुप होती है। तो आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ये तीन यहाँ पर H प्लस के फॉर्म में निकल सकता है, एक ये निकल सकता है, एक ये निकल सकता है, और ये H प्लस के फॉर्म में निकल सकता है। इसलिए आप इसमें कह सकते हो कि नंबर ऑफ, इसके अंदर जो हो रहा है, ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है, अवे अवे फ्रॉम द ग्रुप शिफ्ट कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पर कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, आर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। तो आप कह सकते हो कि CH3 ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे CH3 ग्रुप इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसमें इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें होता है। अब इसमें देखो, इसका दूसरा एप्लीकेशन है ना। अगर आप इसमें देखो, अगर आप देखोगे कि जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो एक ये कंपाउंड है CH3, और ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज़्यादा होगी अगर देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं। अगर हम इंडक्टिव फेट की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव फेट ज़्यादा है ना। ये लेकिन यहाँ पर क्या है, हैप्लो कॉन्जुगेशन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें देख सकते हो कि कार्बन डबल कार्बन के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें हैप्लो कॉन्जुगेशन नहीं होगा। जबकि इसमें ये कार्बन डबल कार्बन के बगल वाले कार्बन पर तीन हाइड्रोजन है, तो इसमें हैप्लो कॉन्जुगेशन होगा, सो हैप्लो कॉन्जुगेशन। तो इनमें आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहेगी वो इस वाले में ज़्यादा रहेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस वन, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है वो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है, ये ध्यान देना। अभी तक हमने जो तीन इफेक्ट पढ़े हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा जाए तो सबसे मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है, और उसका ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है स्ट्रॉन्गर मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऑर्डर होता है इसका। ठीक है, इसलिए इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे ज़्यादा होगी। अब इसके बाद देखते हैं इसके अंदर, हाँ अब इसके बाद हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन, जो हम बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन इसमें है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट इसमें देखें, नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन हम देख रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, उसमें पहला है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है, एंड हीट ऑफ
हाइड्रोजनेशन। तो इसमें आप ध्यान देना कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी होती है और उतना हीट ऑफ हाइड्रोजन उतना कम होता है। तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन more the number of alpha hydrogen, more is the stability of alkene, and lesser is heat of hydrogenation, lesser is heat of hydrogenation। ठीक है, जैसे मान लो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को देखें, तो जैसे कि मान लो ये एल्कीन लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट इसमें है ये 4 एल्कीन देखते हैं। इसमें देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इसमें देखो अगर आप अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जो है इसमें कितनी है ना, वो टोटल जो है इसमें आप देख सकते हो इसमें 12 है। कैसे देखो, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 12, टोटल अल्फा हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 12। इसमें कितने हो गए, इसमें देखोगे तो 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें देखोगे अगर आप sp2 के बगल में sp3 हाइब्रिड कार्बन पर देखना है ना, sp2 के बगल में sp3 पर देखा था हमने, यहाँ पे भी sp2 के बगल में sp3 पर देखा था, यहाँ sp2 के बगल में sp3 पर देखा, तो यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें देखोगे सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन जो है वो ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, और जितनी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज़्यादा होती है उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो उसके अंदर क्या होता है ना, तो इसमें जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करो तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, कोई एल्कीन को हाइड्रोजनेट करने में जो हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसमें आप देख सकते हो कि अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा है तो ठीक है, तो उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसमें कम लगेगा, है ना। कम क्यों लगेगा वो भी आप देख सकते हो कि अगर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होता चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड कुछ जो होगा वो कुछ इधर शिफ्ट होता चला जाएगा। ये जैसे आप डबल बॉन्ड है, यहाँ से ये एच, ये तीनों ये सारे एच यहाँ से निकल सकते हैं क्या करके, ये एच है, तो यहाँ से H+ जो है H+ के फॉर्म में ये निकल सकता है, H+ के फॉर्म में निकल सकता है, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, और निगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर कम होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा इसके बीच में, डबल बॉन्ड CH2 यहाँ बन जाएगा। ठीक है, और ये CH3 है, और ये CH3 तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर पहले जहाँ था वहाँ कम हो गया ना। ठीक है, तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर है ही नहीं तो हाइड्रोजन करने में हीट कम रिलीज होगी। ठीक है, इसलिए हमने ये कहा कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एंड लेसर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट।
और देखो, अगर हम इसमें ऐसा ले लें, मान लो इसमें 3 केस ले लेते हैं, इसकी स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे। तो अगर मान लो ये एल्कीन ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं, ठीक है, और ये ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इन तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, इन तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो इसमें देखा जाए, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इन तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी को अगर देखा जाए तो ये ट्रांस अल्कीन है, दिस इज ट्रांस अल्कीन, दिस इज सिस अल्कीन। यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड है, तो सिस अल्कीन, इसमें मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस अल्कीन। तो इसमें देखा जाए तो सबसे कम स्टेबल आपको ये देखा जाए, इन तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर किया, तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम कैसे देखेंगे कि नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए, है ना। लेकिन इन दोनों की स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो रहती है वो फर्स्ट की रहती है। ऐसा क्यों रहती है वो हम आगे देखेंगे अभी। इन दोनों में देखें तो सेकंड और थर्ड में देखें अगर हम, तो थर्ड की स्टेबिलिटी सेकंड से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ट्रांस है, इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड है, तो इसमें रिपल्सन कम लगेगा, और रिपल्सन अगर कम लगेगा तो उसमें, है ना, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, यानी कि 3 की स्टेबिलिटी 2 से ज़्यादा होगी। 3 विल बी मोर स्टेबल देन 2। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, 3 और इसमें कंपेयर करें, अगर हम 3 और 1 में अगर हम देखा जाए तो इसकी स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करेंगे, इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को। यहां से इसमें से अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड सी एच है, यहाँ सी एच थ्री, ये सी एच थ्री, तो यहां से H प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ निगेटिव आयन आएगा, और इसके बीच ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, निगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्म करेगा, कैसा फॉर्म करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 माइनस, ये फॉर्म हो गया, ठीक है। ये हमने इसका देखा, और इसमें देखें अगर हम इसके अंदर इसका अगर हम ब्रेक कर दें तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन मान लो निकाल दिया हमने, यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया, CH2 माइनस H प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, CH, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट विल बी दी, इसके अंदर हम बॉन्ड को ब्रेक करें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये दोनों के बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH3 माइनस, ऐसा फॉर्म हो गया। आप इसमें देख सकते हो कि ये जो कार्बन आयन है, ये जो कार्बन आयन है वो कितना डिग्री है, दिस इज 2 डिग्री कार्बन आयन, और ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन आयन है, दिस इज 1 डिग्री कार्बन आयन। तो 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 2 डिग्री।
क्योंकि ये जो CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है इसकी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करता है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम रहती है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन 3, 1 की स्टेबिलिटी 3 से ज़्यादा होगी। यानी आप इसमें ऐसा कर सकते हो, 1 विल बी मोर स्टेबल देन 3, ये मैं आपको बता रहा था। दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, है ना। यानी कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन सबसे ज़्यादा फर्स्ट रहेगा, देन 3 रहेगी, देन 2 रहेगी। दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन का पहला एप्लीकेशन था, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने देखा। उसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन है, वो है डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट देखेंगे। देखो, अगर मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं और CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये एल्कीन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, सो हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, वो H प्लस और यहाँ निगेटिव आयन है, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है निगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्म में, और यहाँ पर क्या बना लेता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, ये हो जाता है। तो इसमें चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, जबकि इसमें चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं हो रहा है। तो डायपोल मोमेंट होता क्या है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पता ही है कि दो चार्ज को कुछ डिस्टेंस पर प्लेस किया जाता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, हैविंग प्लेसेस एट एन डिस्टेंस d। जो डिस्टेंस और चार्ज का मल्टीपल जो होता है, दिस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट कहलाता है, चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीपल। तो यहाँ डिस्टेंस का ज़्यादा बड़ा है, इसमें डिस्टेंस छोटा है, इसलिए क्या होगा, ओवरऑल डायपोल मोमेंट जो रहेगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उसका डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो 1 और 2 में अगर हम देखें, तो 1 और 2 में देखें तो डायपोल मोमेंट होगा 1 का होगा 1 ग्रेटर देन 2, जिसे डायपोल मोमेंट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का डायपोल मोमेंट को भी इफेक्ट करता है। अब इसके बाद देखें, एक बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पहले से बढ़ जाती है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पहले से कम हो जाती है। देखो कैसे, जैसा कि आपको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो और ये बॉन्ड ऐसे करके ब्रेक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसके बीच का जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसके बीच अगर ये A है और ये B है, यहां पर ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। और एक कंपाउंड के अंदर आप देखो, ये एल्कीन जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ मान लेते हैं वो कितनी है, x है। तो इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। यानी आप कह सकते हो कि A विल बी ग्रेटर देन x, यहाँ पर A विल बी ग्रेटर देन x होगा, ग्रेटर देन x होगा। इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पहले से बढ़ जाती है ना, कंपेयर टू ऐसे कंपाउंड के जिसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, वो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है। तो इस तरह से इसमें है। तो ये सारे एप्लीकेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन के, ठीक है।
अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लो सपोज करो एक कंपाउंड है, सपोज करो कुछ ऐसा, ये कंपाउंड है, इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आपको बताने हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये बताना है आपको नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर देखेंगे अगर हम इसमें, जिसमें हमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इसके बगल में sp3 हाइब्रिड कार्बन को देखना पड़ेगा। तो ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है और ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है और ये भी sp3 हाइब्रिड कार्बन है। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 + 2 + 1। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव कितने हो जाएंगे इसमें? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस इज इक्वल टू, इस केस में ये 6 होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, ओके, थैंक यू।